खुद को बड़ा चुनावी विश्लेषक और राजनीतिक पंडित मानने वाले देश के दो ऐसे शख्स, जिनमें एक पहले से खुद को बड़ा नेता मानते हैं, दूसरे बहुत बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव की, जहां नतीजे आने से पहले प्रशांत किशोर मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत से जीत दिला रहे थे और कह रहे थे इंडिया गठबंधन मोदी के 400 पार वाले नारे में फंस कर रह गया है, तो दूसरी ओर योगेंद्र यादव अपना सारा गुणा गणित लगाकर इंडिया गठबंधन को जिताने में लगे थे। खैर, दोनों के दावे और भविष्यवाणी टाएं टाएं फिस होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे इन दोनों के दावे फेल होते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एनडीए गठबंधन तो बहुमत से आगे निकल गया, मगर 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। ये तो छोड़िए, भाजपा खुद ही बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। यानी चुनावी नतीजे लगभग साफ होने की स्थिति में हैं और एनडीए की सरकार भी बनती दिख रही है, लेकिन सरकार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिख रही जितनी कि राजनीतिक रणनीतिकारों ने अनुमान जताया था। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। वहीं योगेंद्र यादव ने साफ किया था कि भाजपा अपने दम पर 260 पार नहीं कर पाएगी। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने 5वें चरण के बाद इस बातचीत में कहा था कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में लगभग 300 सीटें मिलने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई व्यापक गुस्सा नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था, जिस दिन से पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा, उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। ये सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नारेबाजी है। बीजेपी के लिए 370 सीटें हासिल करना असंभव है, लेकिन ये भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में मिली संख्या के बराबर ही सीटें हासिल करने में सफल रहेगी, जो कि 303 सीटें या शायद उससे थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। 300 सीटों के अनुमान पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा था कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में कोई भौतिकवादी नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि दक्षिण और पूर्व यानी बिहार, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में उसकी सीटों में वृद्धि देखी जाएगी। अब बात करते हैं योगेंद्र यादव की। राजनीतिक रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी अकेले 260 से ज्यादा सीटों को पार नहीं कर पाएगी और 300 का आंकड़ा पार करना असंभव है। उनके सर्वेक्षण और पूर्वानुमान में यह भी कहा गया था कि भगवा पार्टी 275 या 250 सीटों के निशान से भी नीचे ही रह सकती है। योगेंद्र यादव ने भी प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी को दोहराया था कि भाजपा का 400 पार का दावा संभव नहीं होगा। यादव ने अनुमान लगाया था कि बीजेपी 240 से 260 सीटें जीतेगी और उनके एनडीए सहयोगी 35 से 45 सीटें हासिल करेंगे। इसी तरह से एनडीए को 275 से 305 सीटें मिलेंगी। योगेंद्र यादव ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस 85 से 100 सीटें जीतेगी और उसके इंडिया ब्लॉक के सदस्यों को 120 से 135 सीटें मिलेंगी, जिससे विपक्ष के नेतृत्व वाले गठबंधन को 205 से 235 सीटें मिल सकती हैं।